आज का शिरडी साई संदेश। मैं जानता हूँ कि तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए खूब मेहनत कर रहे हो। दिन रात एक करके तुम हिम्मत बिना हारे मेहनत करते रहते हो। लेकिन साथ ही अपने खाने पीने का भी मेरे बच्चों ध्यान दिया करो, क्योंकि सेहत ही सब कुछ है। सेहत नहीं रहेगी तो मेहनत का भी कोई फल नहीं मिलेगा। अपनी सेहत का पूरी तरह से ध्यान रखा करो। मैं देख रहा हूँ कि तुम कामकाज में अपनी सेहत को बिल्कुल ही नज़रअंदाज करते चले जा रहे हो। मैं जानता हूँ कि कुछ लोगों के कारण तुम्हें लगता है कि तुम्हारी जीवन का जो मूल्य है वो कुछ नहीं है, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है। तुम्हारा जीवन मूल्य है, बहुत ही अमूल्य है। तुम एक नेक दिल इंसान हो, ईमानदार हो। इससे मूल्यवान चीज़ और कुछ हो ही नहीं सकती जीवन में। तुम ईमानदार हो, नेक दिल इंसान हो, अच्छे इंसान हो तुम। तो तुम्हें किसी और के कुछ भी कहने से अपने जीवन में प्रभाव नहीं डालना है मेरे बच्चे। अपनी अच्छाइयों को त्यागना मत किसी के कुछ भी कहने से। जिसके पास जो होता है वो उसे वो ही देता है। जो तुम्हें गलत नज़रों से देखते हैं, तुम्हारे अंदर बुराइयां नज़र आती हैं जिनको, उनके अंदर खुद ही कमियां हैं, खुद ही उनमें बुराइयां हैं। तुम अपनी उनके कारण अच्छाइयां खराब मत करना। जीवन में कई बार ऐसा वक्त भी आता है जबकि हमें कुछ खोना भी पड़ जाता है। तो हमेशा उस समय इन दो बातों का ख्याल रखिए कि जो खोया है उसका गम नहीं, और जो है वो किसी से कम नहीं। जो नहीं है वो एक ख्वाब था, और जो है वो लाजवाब है। इसलिए हमेशा परमात्मा का शुक्राना करो। जो आपके पास है वो सबसे बेहतरीन है। जीवन एक अनुभव है मेरे बच्चों। आप जितना इसका प्रयोग करते जाते हो, खुद को बेहतर ही करते जाते हो। सूखा पेड़ और मूर्ख व्यक्ति कभी नहीं झुकते। कदर हमेशा किरदार की होती है, वरना कद में तो साया भी इंसान से बड़ा होता है। जो लोग आज आपको गिराने का प्रयत्न कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, उनमें तुम्हें खूबी नज़र आती है, इसलिए वो तुम्हें गिराकर तुम्हारी अच्छाइयों को दबाना चाहते हैं। लेकिन तुम उनके प्रयासों को कभी भी सफल मत होने दो। तुम अपनी अच्छाइयों पर कायम रहो। अपनी अच्छाइयाँ यूं ही करते रहो, अपने कर्म नेक करते रहो। जो जैसा है वो वैसा ही करेगा। तुम अच्छे हो तो अच्छा ही करते चले जाओ। तुम्हारी अच्छाइयाँ कभी भी व्यर्थ नहीं जाएंगी। और आज तुम जो अकेले खड़े हो ना, अपनी अच्छाइयों की वजह से अकेले हो। और इस संसार में हमेशा अकेले होने का, अकेले खड़े होने का साहस रखना ही होगा, क्योंकि लोग सलाह देते हैं, साथ कोई कोई देता है। सब समय समय की बात है। जो आज आपके ऊपर हंस रहे हैं ना, वो कल आपके लिए तालियां भी अवश्य बजाएंगे। बस तुम मेहनत कर कर आगे बढ़ते रहो, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लो। देखना, जो लोग अकेला छोड़कर चले गए थे ना, वो साथ खड़े होने के लिए भी तरसेंगे तुम्हारे साथ। बचपन से ही हमें सिखाया जाता है कि अच्छे कर्म करो, हमेशा दूसरों की परवाह करो, बुरे कर्मों का फल बुरा होता है। और आपने भी अपने साफ मन से सभी के लिए सब कुछ अच्छा ही करा है, अच्छा चाहा है। लेकिन बदले में आपको वो चीज़ें नहीं मिली जो आपको मिलनी चाहिए थी। और अब आप अपने साफ मन से ही दुखी हो गए हो, क्योंकि आपको लगता है कि जिन लोगों ने आपके साथ बुरा किया वो तो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गए हैं, बहुत खुश हैं, और आपको अच्छा करके भी दुख मिल रहा है जीवन में। और अब आपको लगता है कि अच्छा होने का भी क्या फ़ायदा, इससे अच्छा तो चंड चालाक बनो, दूसरों को धोखा दो, दुख दो, क्योंकि कामयाब तो ऐसे ही होते हैं। लेकिन इससे पहले आप खुद को बदलने की सोचो। ये बात ध्यान से सुनो। आपको आपके अच्छे कर्मों का फल एक ना एक दिन ज़रूर मिलेगा, चाहे देर से ही सही। और उन लोगों को उनके बुरे कर्मों का फल भी ज़रूर मिलेगा, भले ही देर से ही सही। तो इसलिए अपने साफ मन पर अफसोस मत करो, क्योंकि आप जैसे लोगों की वजह से ये दुनिया थोड़ी बहुत ठीक ठाक चल पा रही है। बदन मेरा मिट्टी का, सांसें मेरी उधार है। घमंड करूं तो किस बात का, यहाँ हम सब किराएदार हैं। कोई तुम पर हंस रहा है तो हंसने दो, कोई ताने मार रहा है तो मारने दो, कोई तुम्हारे खिलाफ साजिश कर रहा है तो करने दो, कोई तुम्हारे खिलाफ किसी के कान भर रहा है तो भरने दो। सिर्फ एक बात याद रखो कि जब आप जीवन में ये व्यर्थ की बातें नज़रअंदाज करना सीख जाओगे, उसके बाद आप जीवन में बहुत आगे तक जाओगे। कभी भी जीवन में लगे कि तुम्हारे साथ जो हुआ है सही नहीं हुआ है, कुछ बुरा हुआ है, तो हत उत्साहित मत होना।
बस विश्वास रखना कि वो परमात्मा, वो ईश्वर, वो सब कुछ देख रहा है। वो सबके फैसले खुद सुनाएगा। उनकी सबके ऊपर नज़र है, सबके कर्मों की खबर रखता है वो। इसलिए तुम कभी भी किसी भी परिस्थिति में जीवन में घबराना मत और अपने कर्मों की ओर हमेशा ध्यान देना। तुम्हें जीवन में अपने आप को, खुद को नियंत्रित रखकर चलना पड़ेगा, क्योंकि जो तुम्हारे घर का आसपास का माहौल है वो अच्छा नहीं है। ऐसे माहौल में खुद को संभालना, खुद को आगे तक ले जाना, खुद को अच्छाई के रास्ते पर चलाना बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर भी तुमने हिम्मत रखी है। इस हिम्मत की मैं तुम्हें दाद देता हूँ मेरे बच्चे। ऐसे वातावरण में कोई कोई ही रह पाता है जिस तरह तुम निभा रहे हो, बहुत बेखूबी से निभा रहे हो। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हें एक ना एक दिन सफलता ज़रूर मिल जाएगी और तुम्हारे जीवन से खुशियाँ बहुत दूर नहीं हैं और ये संदेश किसी न किसी माध्यम तक तुम तक पहुँच जाएगा। कल सुबह तक तुम्हें एक खुशखबरी मिलने जा रही है जिससे तुम्हारे जीवन में बदलाव आएगा और ढेर सारी खुशियाँ प्रवेश करेंगी। तुम्हारे जीवन में खुशियाँ दस्तक दे रही हैं। हमेशा खुश रहो, मेरा आशीर्वाद है। राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि।